और भाई लक्ष्य सुना कल साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड से हार गया। भाई बहुत बढ़िया है कि टूर्नामेंट में सुपर करते हैं। सही में यार, एंड पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हरा दिया एंड पाकिस्तान ने टू टू सेमीफाइनल। ये एग्जैक्टली, और जिम्बाब्वे से हारने के बाद क्वालीफाई कर गए। सही में यार, इसमें तो पाकिस्तान से जीरो। हाय गाइस, क्या चल रहा है? बस हम दोनों वर्ल्ड T20 की बात कर रहे थे, कैसे पाकिस्तान क्वालीफाई कर गई। अरे ये सब तो छोड़ो यार, तुम्हें इंडिया की वर्ल्ड कप हिस्ट्री पता है? हाँ, मैंने सुना है उसके बारे में एंड 83 वर्ल्ड कप इंडिया जीती थी। भाई on 25th June 1983, India established itself in the world cricket by defeating 2 times world champions West Indies. And this was not just a mighty win for the Indian team, but for the whole Indian fans. हाँ, अब तक वर्ल्ड कप सिर्फ इंग्लैंड में हुआ करता था, बट इस विन के बाद इंडिया ने होस्टिंग राइट्स बिड करी और इंग्लैंड से 4-5 टाइम्स ज्यादा बिड कर दी हड़बड़ी में, और इंडिया में अब वर्ल्ड कप होगा। अरे हाँ, तो इसका मतलब फॉर गेटिंग द राइट्स इंडिया को पे करने थे 20 करोड़ एंड पाकिस्तान को पे करने थे 10 करोड़ एंड वी फाइनली गॉट द राइट्स। पर यार एक छोटी सी दिक्कत थी, हमारे पास पैसे ही नहीं थे। फ्रॉम द प्लेयर्स स्टे टू अकोमोडेशन वी नीड अ सिंगल थिंग व्हिच वाज मिसिंग। फिर इंडिया ने वो किया जो वो हमेशा से करता है, जुगाड़। फिर हम लोगों ने जुगाड़ से मैच करवा भी लिया, पर कैसे? अरे उस टाइम इंदिरा गांधी वाज पीएम ऑफ इंडिया and the cost was guaranteed by legendary businessman Dhirubhai Ambani. But by the time India won the ICC election, Indira Gandhi was assassinated. और फिर जैसे ही राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए, उन्होंने वीपी सिंह को अपना फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस कर दिया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के अंबानी के साथ रिलेशंस थोड़े खराब होने लगे एंड गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऑर्डर कर दिया अंबानी पर नजर रखने के लिए। Bro, I have heard Amnesty Shively Ambani was no way going to sponsor this event. Now we were in a search for a new sponsor. The body responsible for this sponsorship was BCCI, who needed 20 crores for making a 2 major payment they're supposed to make. I think ideally दो sponsorship के तरीके होने चाहिए. Like one is from direct sponsorship from a biggie like Ambani. Other is from Doordarshan. जो एक रॉयल्टी अमाउंट दे बीसीसीआई को फॉर ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, बट इस वक्त पे ना ही कोई रॉयल्टी मनी थी, ना ही कोई स्पॉन्सर था और ना ही कोई बीसीसीआई के पास फंड्स थे जिससे वो वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करवा सके। सो बीसीसीआई वाज सिंकिंग इन फियर। So December was approaching and BCCI had to transfer 1.8 million to the foreign participants. और हाँ, उस टाइम पर इंडिया के जो फॉरेन रिजर्व्स थे वो भी काफी लो थे। हाँ, इन सब के बावजूद बीसीसीआई ने फॉरेन इन्वेस्टर्स के दरवाजे खटखटाए। कोका-कोला, जिलेट, everybody was approached. In desperation, they even approached the Indian businessman who agreed to give few lakhs out of 4 crore, जो कि बहुत ही कम थे। इन सब के बावजूद भी जब कुछ नहीं हुआ, तो साल्वे, जो उस समय का प्रेसिडेंट था बीसीसीआई का, उसने फाइनली राजीव गांधी को फोन लगाया। मेरे पापा ने इस बारे में मुझे बताया था। इट वॉज अ बिग डिलेमा सिंस राजीव गांधी अभी पीएम बने थे और उनके इनएक्सपीरियंस की वजह से पार्टी पे काफी प्रेशर था, बट फिर भी राजीव गांधी ने रिस्क लिया और 1.18 मिलियन अपनी साइड से, गवर्नमेंट की साइड से पे कर दिए इन अ होप दैट बीसीसीआई विल फाउंड अ स्पॉन्सर इन फ्यूचर। एकदम सही कहा गया है कि ट्रबल फॉलोज अ ट्रबल। व्हाइल द सर्च वाज ऑन, दूरदर्शन ने रॉयल्टी देने से मना कर दिया और ये रॉयल्टी 6 करोड़ की थी और उन्होंने मना इसलिए किया क्योंकि उन्हें 30 करोड़ पे करने पड़ रहे थे फॉर प्रोडक्शन कॉस्ट। और अब वर्ल्ड कप में बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा था, तो बीसीसीआई ने डिसाइड किया टू गेट द बॉल रोलिंग। प्लान्स वर मेड, एक्सपर्ट्स वर कॉल्ड एंड द गेम वाज ऑन। एंड इसके बाद वीपी सिंह जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनका ट्रांसफर डिफेंस में हो गया था। एंड इसके बाद साल्वे इमीडिएटली कॉल्ड धीरूभाई अंबानी टू आस्क हिम वेदर ही इज इंटरेस्टेड और नॉट। एंड धीरूभाई अंबानी इमीडिएटली सेड यस, बट विद अ कंडीशन। Conditions रखी थी। The condition was simple but well organized. Ambani wanted to sit next to the PM in the exhibition match which was held between India and Pakistan, which was supposed to held just before the World Cup. Rajiv Gandhi agreed and the deal was on. Ambani paid the government 4 crore plus 1.5 crore for the title sponsorship, naming his son Anil Ambani the organizer from the Reliance side. The World Cup was now transformed into
Reliance Cup, with Ambani's focusing on majorly brand recognition. And also, the organizing committee name also was changed from India Pakistan Organizing Committee to Reliance Organizing Committee. To this, but Reliance got all the rights of in-crowd advertisements of all the stadiums for an amount of 2.6 crores. It was a Reliance monopoly game on ground. अब सब कुछ फाइनल हो चुका था सिवाय स्टे और अकोमोडेशन ऑफ फॉरेन प्लेयर्स. तो फिर गेस व्हाट, रिलायंस अगेन केम टू रेस्क्यू फॉर इंडिया और उन्होंने होटल स्टे फॉरेन प्लेयर्स को प्रोवाइड करा. बट इसमें रिलायंस का क्या फायदा, उन्हें उससे क्या मिल रहा था प्रोवाइड करवाने से? Well, it's Ambani's. मतलब profit in business everywhere. Interestingly, जो 5-star होटल प्लेयर्स के लिए बुक हुए थे उसके इंटरनेशनल कनेक्शंस और ब्रांचेस फॉरेन टीम की होम कंट्रीज में भी थी. So it's again brand marketing and worldwide recognition. ये तो बात ठीक कही तुमने. भले इंडिया मैच नहीं जीता, but what it won was the respect on a global stage. True, well said. Thank you guys for watching our video. Do like, share and subscribe. And do not forget to hit the bell icon for more finance based knowledge.